साथियों नमस्कार। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा हमारे भारतीय बाजार के लिए और आज की रात भी बहुत महत्वपूर्ण है कल के भारतीय बाजार के लिए। जैसा कि आज आपने मार्केट में देखा कि फाइनेंस जो स्टॉक थे उनमें तेज़ी थी और यदि आप हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं तो हमने फ्राइडे को ही ये बात आपसे बोली थी कि फाइनेंस में खास तौर से एनबीएफसी में आपको तेजी दिखाई देगी, वहाँ एक अच्छा मोमेंट दिखाई दे रहा है। आज बात करें तो सबसे टॉप लूजर रहे हैं आईटी और आईटी में गिरावट का जो कारण रहा है वो रहा है आज फेड की जो रात में मीटिंग है उसका क्या होता है, उस पर पूरे दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। हमारे भारतीय बाजार की भी निगाहें उसी पर हैं। वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनती है यदि 0.25 बेस पे कम होती है तो मार्केट फिर उम्मीद है कि 70% नेगेटिव रिएक्ट करेगी और यदि 0.5 का कटौती होती है तो हो सकता है कि कल हमें एक अपसाइड दिखाई दे जाए। तो मार्केट को हमने फ्राइडे को ही आपको बता दिया था। आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे मार्केट अपडेट के वीडियो ज़रूर देखा करें। उसमें हम पूरी एनालिसिस करते हैं कि मार्केट आज कैसा रहा और कल कैसा होगा। तो उसी क्रम में आज जो गिरावट रही वो आईटी में रही और आमतौर पे रिटेलर करते क्या हैं कि जब जो चीज़ भागती है, जिस समय फाइनेंस की कंपनियां गिर रही थीं और हमने भी इस बात की चर्चा की थी कि फाइनेंस की कंपनियां जिस समय आ, बजाज फाइनेंस हो या अन्य और हुई हों 320 के आसपास जियो की थी, उस समय हमने चर्चा की थी कि यहाँ से एक इसमें ट्रेंड रिवर्सल होगा और वो ट्रेंड रिवर्सल आपको दिखाई दिया। जब आईटी सेक्टर नीचे था तब हमने बात की थी कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा नीचे है और यहाँ पे रिटेलर को लेना चाहिए। तब रिटेलर ने आईटी सेक्टर नहीं लिया, तब लिया उस समय डिफेंस और रेलवे। आज जब डिफेंस और रेलवे में अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है तो आज रिटेलर डिफेंस और रेलवे की तरफ न जाके अब वो भाग रहे हैं आईटी की तरफ। अब जब आईटी में इतनी तेज़ी आ चुकी है तो फिर आईटी में जाने का मतलब नहीं होता है। हम आपको एक आईटी का इंडेक्स का चार्ट भी दिखा देते हैं जो कि इस समय ट्रेड कर रहा है 43,645 पे। आज इसने क्लोजिंग दी है और इसकी चर्चा हमने की थी जब इसने कप एंड हैंडल का पैटर्न क्रिएट किया था, जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पैटर्न है ये जब इसने बनाया था तब हमने इसकी चर्चा की थी। उस समय जो इसका लेवल था वो 38,500-600 के लगभग इसका लेवल था। तब हमने चर्चा की थी कि आईटी को यहाँ पकड़ना चाहिए और आईटी एक अच्छा मूव यहाँ से दे सकता है। लेकिन आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं, आपको सिर्फ वही दिखाई देता है जहाँ पे एक रैली होती है। तो अभी तक रैली थी तो आप बढ़ चढ़ के आईटी इंडेक्स आईटी कंपनियों को पकड़ रहे थे। अब जब आईटी में गिरावट है तो निश्चित तौर पे आपका पोर्टफोलियो लाल नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आपने नीचे के लेवल पे पकड़ा ही नहीं है, ऊपर के लेवल पे पकड़ा है। तो निश्चित तौर पे पोर्टफोलियो पे असर आता है। वही चीज़ आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर दिखाई दे रही होगी। तो हम बात करें अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप देखिए आज इसने लगभग एक ब्रेक डाउन देने की कोशिश की है और जो इसका सपोर्ट बनेगा वो ये सपोर्ट बनेगा, यानी 41,000 का सपोर्ट बनेगा। तो 1,000 पॉइंट की गिरावट और आईटी इंडेक्स में दिखाई दे रही है और निश्चित ये गिरावट हो सकता है आपको कल ही मिल जाए, क्योंकि टेक्निकल आपको सीखना पड़ेगा। बिना टेक्निकल के आप लेवल नहीं निकाल सकते हैं और सही एंट्री नहीं ले सकते, सही एग्जिट नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है टेक्निकल सीखना। टेक्निकल हमको लेवल देते हैं और फंडामेंटल हमको विश्वास पैदा करता है कंपनी के लिए। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सीखना। अब ये देखिए ये कप एंड हैंडल है, अब इसको यहाँ तक रीटेस्ट करना ज़रूर आना चाहिए जो 41,000 का है, और यहाँ से यदि ये 41,000 ब्रेक हुआ तो फिर आपको वही लेवल 38,600 के आसपास का लेवल आपको नज़र आ जाएगा। तो आईटी में आपने देखा कि आईटी जब यहाँ से चल रही है, टॉप पे चल रही है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना एक ज़रूरी है और जो मार्केट का हिस्सा है, मार्केट प्रॉफिट बुक करता है।
यहाँ पे आपने वन साइड रैली देखी थी आईटी में। वो आईटी में रैली इसलिए थी कि जिस समय कोरोना काल खत्म हुआ था तो लोगों को यह अपेक्षा हो गई थी कि जो काम है वो वर्क टू होम होंगे, घर बैठे काम होंगे, जिसमें आईटी का बड़ा योगदान दिखाई दे रहा था। तो वो वहाँ से एक अपेक्षा थी कि बहुत अच्छे इनके नंबर आएंगे, और वो नंबर काफ़ी दिनों तक आए भी, लेकिन वो जो अपेक्षा होती है वो बढ़ती जाती है। उस अपेक्षा को फिर फुल नहीं किया इन्होंने आईटी सेक्टर ने, तो वहाँ से फिर एक करेक्शन मिला। और करेक्शन ये एक मार्केट का हिस्सा है, बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ से एक देखिए, यहाँ से काफ़ी एक बड़ा करेक्शन था। यहाँ पे जिन लोगों ने आईटी को फिर पकड़ा होगा उनकी अच्छा यहाँ पे 33% का करेक्शन आया था। तो आज आईटी जब ऊपर है तो फिर उसकी चर्चा हो रही है और लोग वही आईटी को भाग के पकड़ेंगे। इस समय जो पकड़ने लायक चीज़ है वो डिफेंस वास्तव में है, और डिफेंस में आपको कुछ दिनों बाद वही चीज़ दिखाई देगी। चलिए अब हम चलते हैं मार्केट अपडेट में। और मार्केट अपडेट में जो आज एफआई और डीआई का डाटा है, वो एफआई ने आज फिर बाइंग की है और डीआई ने भी बाइंग की है। यानी डेटा कहीं से भी हमें कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा है कि एक बहुत बड़ी गिरावट होगी। लेकिन हाँ, हम यदि कल जो रिएक्शन होगा वो यूएसए का बाजार करेगा, तो उसकी हमें इंतज़ार रहेगा सुबह क्या आउटकम आता है, और उसी हिसाब से कल मार्केट करेगा। लेकिन मार्केट में जो पॉसिबिलिटी है वो 60% डाउन साइड की है, 40% ही अपसाइड की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो ये थी आज की। अब हम कवर करते हैं कुछ न्यूज जो आज प्रमुख न्यूज रही हैं, जिसमें से आज सीमेंस की न्यूज रही है। सीमेंस ने डीमर्जर करने जा रही है, अपनी एनर्जी का बिजनेस है उसको अलग करने जा रही है। तो ये न्यूज है। सीमेंस का चार्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सीमेंस यहाँ इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी मौका देने की कोशिश कर रहा है। हेरिटेज फूड की बात करें तो ये एक्सपेंस कर रहे हैं अपने प्लान को, वो आप देख सकते हैं। 204 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। AWFIS जो कि बराबर काफ़ी रैली कर रहा है लगातार काफ़ी दिनों से, इन्होंने एक न्यू लॉन्च किया है ऑफिस जो कि गिफ्ट सिटी में है। कैपेसिटी एक्सपेंस का प्लान, कैपेक्स का प्लान है इंडियन ह्यूम पाइप में। इसको हमने ऑलरेडी आपको लगभग एक हफ्ते पहले कवर किया था, तो वो आप देख सकते हैं। आरईसी ने एमयू साइन किया है रीडेवलपर्स रिन्यूएबल एनर्जी के साथ 1.1 लाख करोड़ का फंडिंग है, और इनका सोलर एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए है। तो आरईसी आप देख सकते हैं, और यहाँ से लेकिन चार्ट में एक थोड़ा सा कमजोरी जरूर आरईसी की बनी हुई है। टाटा पावर के लिए अच्छी न्यूज है। इन्होंने 400 मेगावाट का महाराष्ट्र में नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए इनको ऑर्डर मिला है। और टीसीएस ने पार्टनरशिप की है मैकडोनाल्ड के साथ फिलीपींस में, तो ये अच्छी खबर है। लेकिन आईटी में इस समय कमजोरी दिख रही है। यहाँ कमजोरी ना कहें, यहाँ हम प्रॉफिट बुकिंग कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये लाजमी है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। एनटीपीसी की बात करें तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है इनको, जॉइंट वेंचर इनकी सब्सिडरी है एनपीसीआईएल, उसके साथ ये 700 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट राजस्थान में बनाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख न्यूज। अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक को। आज टॉप गेनर फिर बीएसई रहा, और बीएसई को हमने कल ही बताया था कि क्या लेवल हो सकते हैं। यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं वहाँ पे, क्योंकि टाइमली आपको अपडेट मिलता रहता है। और टोरंटो पावर में हमने बताया था कि लगातार एक तेज़ी दिखाई दे रही है, जहाँ इंक्रीज होते हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि डिलीवरी ज़्यादा कहाँ हो रही है। तो डिलीवरी में आज इन्फोसिस टॉप पे है। पावर ग्रेड मारुति सुजुकी हमने ऑलरेडी आपको लेवल दिए हुए हैं। टीसीएस ऑलरेडी लेवल दिए हुए हैं, 4200 में बहुत अच्छा है टीसीएस। अल्ट्राटेक सीमेंट ऑलरेडी लेवल दिए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। यही मार्केट यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है, इन्हीं को उठाया जा रहा है हाई परसेंटेज डिलीवरी के साथ। साथियों कल चेक कर लेते हैं निफ्टी 50 में जो शॉर्ट टर्म का एक चार्ट को जूम करें तो आपको ज़्यादा सही नज़र आएगा। अब यहाँ पे निफ्टी 50 में जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 और 480 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, और उसको ब्रेक करता है तो फिर 25,600। नीचे सपोर्ट की बात करें तो इसका मेन जो आपको लेवल
ध्यान देना होगा वो लेवल है 25,330 का। 25,330 से नीचे जाता है तो फिर हमें ये 25,000 की तरफ दिखाई देगा, और जब तक 25,330 है तब तक यहाँ पे एक सुरक्षित है, और मार्केट के डेटा के हिसाब से ऐसी अभी कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। बाकी जो भी होगा वो ग्लोबली होगा, ग्लोबली जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे भारतीय बाज़ारों में ज़रूर पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं। अब इसके पहले जो हमने मार्केट अपडेट दिया था उसमें आपको साफ बताया था कि बैंक निफ्टी में जो गैप है, जो उम्मीद है, वो निफ्टी 50 से ज़्यादा है, और आपने देखा कि आज जो निफ्टी बैंक में तेज़ी मिली वो शुरू से ही रही और लगातार उसने अपसाइड शुरू की, लेकिन जब एक प्रॉफिट बुकिंग आई तो फिर उसका शिकार बैंक निफ्टी भी हुआ, और उसने फिर आके एक सही लेवल पे क्लोजिंग दी है, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है, यानी ग्रीन में बंद हुआ है। हमारा निफ्टी 50 रेड में बंद हुआ है, तो ये एक लेवल है। अब इसका जो सपोर्ट है वो काम करेगा 52,500 का, ये इसका सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो भी अभी वही 53,000 और 340 के आसपास की बनी हुई है। तो ये लेवल हैं बैंक निफ्टी के लिए। और एक न्यूज है इरेडा के लिए, इरेडा ने QIP ला रहा है, उसका अप्रूवल भी खबर मिल रही है कि मिल गया है, और 20% डिस्काउंट पे वो अवेलेबल होगा। तो इरेडा को हम एक बार कवर कर लेते हैं। चार्ट आपके सामने है, और इरेडा इस समय अपने ट्रेंड को बिल्कुल सपोर्ट पे है, जो आज क्लोजिंग हुई है बिल्कुल इसने सपोर्ट पे क्लोजिंग ली है, और ऊपर से ट्रेंड लाइन को देखें तो बिल्कुल ऊपर रेजिस्टेंस भी बिल्कुल पास में है और सपोर्ट भी बिल्कुल पास में है। अब यानी इसमें जो भी मूव होगा वो बहुत बड़ा मूव हो सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब यदि जो न्यूज मिल रही है कि 20% डिस्काउंट पे ये QIP आ सकता है, तो 20% के हिसाब से इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 227 का 45 रुपये 20% हो गया, तो ये फिर 200 से नीचे, ये ट्रेंड लाइन जो आपको नीचे नज़र आ रही है ये वाली, इस ट्रेंड लाइन पे आपको ये दिखाई दे सकता है, और वो बहुत बड़ा अच्छा मौका हो सकता है इन्वेस्टर के लिए, जहां पे उसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और निवेश के लिए एक बेहतरीन मौका मिलेगा। तो ये थी हमारी मार्केट अपडेट। आप कल नज़र रखें फेड के रात में क्या मूवमेंट होते हैं उस पर नज़र रखें, तब कल के मार्केट को उसी हिसाब से आप देखें और प्लानिंग बनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।